Dear students, today's lecture is about isomerism. हमें पता है कि जी आइसो मीन्स सेम एंड मर मीन्स फॉर्म्स, और आईएसएम इज्म जिसकी किसी भी फिनोमिनन के साथ आता है। हम वो कोई फिनोमिना हो सकता है, जैसे कि इस्लामिज्म हो गया या डेमोक्रेटिज्म। तो इज्म किसी भी फिनोमिनन के साथ जो है वो इज्म होता है। तो इट मीन्स के आइसोमेरिज्म को अगर हम बाय वर्ड इसका मीनिंग देखें, तो ऐसे फॉर्म्स जो कि सेम हो, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें कुछ सिमिलैरिटी पाई जाए। एंड जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो, these compound possesses the same molecular formula but differ from each other in physical and chemical properties। Means कि ऐसे compounds जिनमें जो एटम्स की तादाद है, नंबर ऑफ एटम्स हैं और काइंड्स ऑफ एटम हैं, वो सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। अच्छा, इसमें इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी इसकी बेस बताइए कि बेटा देखें कि जो केमिकल बॉन्डिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमने इससे पहले डिस्कस किए थे फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अल्कोहल में होता है। इसी तरीके से एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये एल्डिहाइड में होता है। सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल है। और इसी तरीके से कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, आर अगर दोनों तरफ लगा हो कार्बोनिल के तो वो हम कीटोन ग्रुप कह देते हैं। इसी तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि एटम तकरीबन वही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन जस्ट इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज हो जाती हैं। यानी कि ओ एच है, अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली नेचर है, और ओ एच है तो अल्कोहल वाली नेचर है। ठीक है। तो यानी कि जो केमिकल बॉन्डिंग है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से अगर नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ एटम्स ये सेम हो, यानी कि फार्मूला सेम हो, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो हम ऐसे कंपाउंड को कहेंगे आइसोमर्स। ठीक है। और ये ग्रीक वर्ड है, तो इक्वल मर्ज मीन पार्ट्स। इसको अगर हम उसमें देखते हैं तो ग्रीक वर्ड में इक्वल पार्ट्स मीन सिंस आइसोमर्स हैव द सेम मोलेकुलर फार्मूला, the different in their properties must be due to different of modes of combination और अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। मींस के जो आइसोमर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनकी जो नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम सेम है, बट उनकी कंबाइनिंग जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है, कंबाइनिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है। तो उस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। एंड देर आर टू मेन काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म दैट आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसे कि नाम से है कि जी अगर ऐसे कंपाउंड हों, दो या उनसे ज्यादा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर में यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में अगर डिफरेंस है और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, तो देन दीज कंपाउंड विल बी द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर हम देखें कि अगर नेचर ऑफ तकरीबन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, टाइप एंड काइंड ऑफ एटम्स भी तकरीबन सेम हो, लेकिन वो लाइट के साथ उनकी कोई ऐसी अरेंजमेंट हो कि वो लाइट के साथ डिफरेंटली बिहेव करे। मिसाल के तौर पे अगर लाइट जो है वो जैसे ही उनमें से पास ऑन करे, वो एक कंपाउंड जो है लाइट को राइट पे रोटेट कर दे और एक कंपाउंड लाइट को लेफ्ट पे रोटेट कर दे, तो अब ऐसे कंपाउंड उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होती हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उनकी जो अटैचमेंट काइंड एंड नंबर ऑफ एटम्स वो सेम होते हैं। दे जस्ट बिहेव डिफरेंटली विद द लाइट। तो ऐसे हम कंपाउंड्स को
स्टीरियोआइसोमर्स कहेंगे. So structural isomer, when the isomerism is simply due to difference in the arrangement of atom within the molecule. अब ये हमने याद रखना है कि आइसोमर्स वो कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. नंबर एंड टाइप और काइंड ऑफ एटम वो सेम होनी चाहिए, जस्ट उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल उनमें डिफरेंसेस है. The phenomenon is termed as structural isomer. In other words, the structural isomers, while they have the same molecular formula, poses different structural formula. अब इनकी भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी डिफरेंट काइंड्स हैं. चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म. इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं. And the second type, that was the stereoisomerism, when isomer is caused by the different arrangement of atom or group in space, and the phenomenon is called stereoisomerism. The stereoisomers have the same structural formula but different in the spatial arrangement of atom or group in the molecule. In other words, stereoisomerism is exhibited by such compounds which have identical molecular structure but different configuration. ये हम मजीद नेक्स्ट उसमें देखेंगे. स्टीरियोआइसोमेरिज्म की भी दो टाइप्स हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. The two types of stereoisomerism are symmetrical or cis-trans isomerism, and number two is optical isomerism. So basically अगर हम इस चार्ट के मदद से देखें कि the isomerism के two kinds हैं, structural and stereoisomerism. तो stereoisomerism two kinds के हैं, geometrical and optical, जबकि structural isomerism there are four kinds: functional group, positional isomerism, chain isomerism और metamerism जिसको बोलते हैं. First we discuss the चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. अगर तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी लेंथ ऑफ चेन, जो मेन कार्बन टू कार्बन एटम की चेन है, अगर वो डिफरेंट होती है तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कि दिस इज दी चेन आइसोमेरिज्म. लाइक यू कैन सी, दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, दिस इज आल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड. This is called N-butane, and this is called the isobutane. N-butane means normal butane और isobutane means iso का जब भी वर्ड आता है, ये IUPAC नेम नहीं है, लेकिन iso जिसके साथ भी होता है तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि वो चेन ब्रांच्ड है. यानी कि जैसे इसमें देखिए ये एक लॉन्ग चेन है 3 कार्बन एटम की, और एक इसमें ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक आप इसको ब्रांच कह सकते हैं. अच्छा बेटा, आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया हुआ था कि जी आपने फंक्शनल ग्रुप स्टडी करने हैं, तो होप आपने फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए होंगे. तो अगर हम एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा देते हैं और उसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा, तो इसको हम कहते हैं मिथाइल. तो अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज CH3, CH2, CH2 एंड CH3. तो इसका फार्मूला जो है C, एंड ये चूंकि अल्केन है तो C4H10, 3 + 2 5 and 2 7 and +3 10. तो ये C4H10 है. अगर हम इसको भी देखें, दिस इज CH3, CH, CH3, CH3. तो इसमें भी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 4 एंड हाइड्रोजन एटम आर 10. 3 + 1 4, 4 + 3 7 and 7 + 3 10. So both these compound have same number of atoms and similar kind of atom. यानी कि कार्बन ही है 4 दोनों में और हाइड्रोजन है 10 दोनों में. So they have the same formula, structural formula. They have, but अगर हम इनकी चेन में देखें तो इनकी चेन में डिफरेंस है. So this is normal and this is iso. So such kind of isomerism is called the chain isomerism. Similarly, here you can see N-butyl alcohol and isobutyl alcohol. These chain isomers have somewhat different physical and chemical properties.
N-butane boiling at minus 0.5 degrees and isobutane at minus 10.1, यानी कि जो isobutane है उसका और ज्यादा कम है बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो रिलेटिवली लो होता है। Next is the positional isomerism. The isomerism where the substituent or group of or on carbon chain are at different position. यानी कि अगर ग्रुप सेम हो but they are at different position, so this is called the positional isomerism. तो दोबारा वही बात के नंबर काइंड ऑफ एटम सेम होगा, जस्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगा होगा। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है एंड दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। अब ये चूंकि बिल्कुल ब्रांच पे लगा हुआ है, दिस इज एन प्रोपाइल अल्कोहल, इसका बेसिकली नाम ये होगा, ठीक है, 1 प्रोपेनोल, इसका जो आईयूपैक नेम है दैट इज 1 प्रोपेनोल, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 पे OH ग्रुप लगा हुआ है। जबकि अगर हम इस कंपाउंड को देखें, दिस इज 2 प्रोपेनोल और हम इसको नॉर्मली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तब अगर आप देखें कि दोनों में जस्ट फंक्शनल ग्रुप जो कि OH है दैट इज प्रेजेंट हियर। So from the N-propyl alcohol and isopropyl alcohol, we can see that only the functional group, that is hydroxyl group, present here at one position and here at two position. So ऐसे isomers, ऐसे compound जिनका number of atom and kind of atom same हो, formula same हो, molecular formula same हो और just position different हो, तो हम positional isomerism उनको कहेंगे या positional isomers होंगे। तो इसका भी अगर आप फॉर्मूला निकाल के देखें तो दिस इज C3 and this is 3 plus 2 5 plus 2 7, C3H7 and 1H8, C3H8O, इसका भी C3H8O है, so same problem. Similarly अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इन केस ऑफ 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, देयर इज the main functional group is double bond, that is called the unsaturated double bond. This is 1 butene because the double bond is between number 1 carbon and number 2 carbon, and this is 2 butene because the double bond we are in the under study is between the carbon number 2 and carbon number 3. So this is 1 butene, this is 2 butene. So they are also the positional isomers. Similarly, if we see orthoxylene, metaxylene and paraxylene, normally we जो 1-2 position है हम इसको ऑर्थो पोजिशन कहते हैं। अगर हम इसको 1 ले लें इसको 2, तो दिस इज ऑर्थो पोजिशन। 1-3 पोजिशन को हम कहते हैं मेटा पोजिशन और 1-4 पोजिशन को हम कहते हैं पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे इन तीनों कंपाउंड में अगर हम देखें तो दिस इज दी पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप हम लेट से अल्काइल को फंक्शनल ग्रुप ले ले, ठीक है, अगर CH3 दो CH3 हो तो हम उसे जाइलीन कहते हैं। So this is orthoxylene when the two methyl groups are present at 1-2 position. This is metaxylene because two methyl groups are present at 1-3 position. This is paraxylene because the two methyl groups are present at the para position.